नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति। आप देख रहे हैं हम हैं आजाद न्यूज चैनल। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। पूज्यपाद ब्रह्मलीन निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 108 स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज की आज 11वीं पुण्यतिथि यहाँ श्रीअंग मंदिर में मनाई गई। गुरुदेव को जब से अपने व्यदृष्टि में देखा है, श्रीअंग मंदिर को देखा है, यहाँ से हम सत्संग भवन भी गए, वहाँ पे भी कुछ आनंद और भाव की दृष्टि प्राप्त की। गुरुदेव को जब से अपने व्यदृष्टि में देखा है, श्रीअंग मंदिर को देखा है, यहाँ से हम सत्संग भवन भी गए, वहाँ पे भी कुछ आनंद और भाव की दृष्टि प्राप्त की। हम यहाँ पे आए थे तो आनंद बोध चैतन्य के माध्यम से, तो हम खुद यूरोप के वॉलेंटियर, ये आपकी पूर्व अपर साधना को निश्चित करता है, उसको स्थायित्व तो देता है, इसलिए आपको सुना गुरुदेव। इस भाव से हम परमपिता महेश्वर और महारानी पार्वती मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि मैंने सुना 11 साल हो गए गुरु जी अपनी धाम को लौट गए, अपने घर को चले गए, फिर भी हम हैं आज़ाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर गोस्वामी हमें आज़ाद न्यूज के लिए इस वक्त मौजूद हूँ श्रीअंग मंदिर कनखल हरिद्वार, जहाँ आज गुरुदेव की 11वीं पुण्यतिथि थी। उस विषय में हमसे जुड़ चुके यहाँ के युवा-संत, क्या कहना उनका उनके विषय में आज के कार्यक्रम में और गुरुदेव के विषय में जानेंगे। क्या शुभ जी, मैं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद पुरी श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा विशेष रूप से वंदे गुरु परंपराम आज के एकादश निर्वाण महोत्सव के रूप में हमारे परम पूज्य पूर्व निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज का आज मनाया गया। परम पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज की अध्यक्षता में और समस्त श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर संत वृंद और भक्त वृंदों का यहाँ उपस्थिति रही और बहुत सुंदर अच्छे तरीके से यहाँ पर भगवान शंकराचार्य वेदव्यास जी महाराज, कपिल मुनि जी महाराज की मूर्ति का स्थापना किया गया। और यह साधना यतन जो पूज्य महाराज श्री के द्वारा स्थापित किया गया था, हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर जिनके द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से श्री यंत्र विद्या मंदिर त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती का उनका आवाहन, तो उन्हीं के आज सभी देवी देवताओं का पूजन हुआ। पूज्य महाराज श्री का अभिषेक, पादुका पूजन और निर्वाण दिवस का महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया, जिसमें देश विदेश से कई जगह से सभी भारतवर्ष के लोग आए हुए थे और विशेष तरह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिस प्रकार से युवा, आज का युवा हमारे अध्यात्म में जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें हमारा आध्यात्म मजबूत हो रहा है, तो उस निश्चित रूप उसमें क्या देखिए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, ऐसी भावना है हमारी और बहुत सुंदर है। युवाओं का आध्यात्मिक रुझान होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यूपीएससी इत्यादि के एग्ज़ाम में और एसपी कलेक्टर बनने के एग्ज़ाम में हमारे अद्वैत वेदांत दर्शन को पढ़ाया जाता है, तो हम तो चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को बचपन से ही जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें वेदांत, वेद और गीता इत्यादि का वाचन होना चाहिए। जय। जिस प्रकार से आज युवा संत, जिस तरह के मैंने आपके विचार जाने आध्यात्म के प्रति, तो युवा किस तरह जागृत हो रहा है आपके विचारों से, तो क्या संदेश होगा युवाओं को आध्यात्म के प्रति जुड़ाव रखने के लिए? वास्तविक तो आपने आप मुझे अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था से ही घर छोड़ा है। 6 वर्ष की अवस्था मैंने घर छोड़ा है। मैं जानता हूँ आज युवाओं को एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मार्गदर्शक की, एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे साधक की ज़रूरत है, जो आप उसके प्रति मित्र भाव रखकर अपने विचारों के द्वारा, क्योंकि हमारा विचार क्या है, हमारी वैदिक विचार क्या है, हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे दर्शन क्या कहते हैं, उन दर्शन का विचार उनके मन मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा। जब युवाओं के मन मस्तिष्क में वास्तविकता हमारी शुद्ध विचार अंदर संचालन करेगी, तो निश्चित है कि हमारा युवा वही परंपरा प्राचीन, क्योंकि भारत ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान है, और जो ऋषियों ने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, साधना के द्वारा
त्याग के द्वारा सर्वभूत हितरता की जो एक हमें नारा दिया, वसुधैव कुटुंबक की नारा दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो हमें नारा दिया, वो नारा सार्थक हो सकती है। और आने वाले पीढ़ी के लिए मैं समझता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से समस्त यूथ को आह्वान करता हूँ कि अब भारत में नहीं विश्व को जगाने के लिए युवा ही जगा सकता है। युवा के हृदय में, युवा के मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए गीता का माध्यम लेना पड़ेगा, और गीता के माध्यम हमारे आचार्य ही दे सकते हैं, और आचार्यों के द्वारा ही हम जो है ना वो सार्थक कर सकते हैं। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली गंगा सागर तक पहुंचती है, तो सागर तक पहुंचने के लिए उसके अनेक बाधाएं आती है। उसी प्रकार से हमारे आज के युवाओं के प्रति भी सकारात्मक ऊर्जा डालने के लिए नाना प्रकार के हमको प्रयास तो करना पड़ेगा। हम सार्थक हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आर्य समाज एक श्रेष्ठ समाज है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज एक विशिष्ट समाज है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक समाज का गठन किया जो आर्य समाज, आर्य माने एक सम्मानित संस्था। तो उनके द्वारा ठीक है, हम क्योंकि हमारे यहाँ दो परंपराएं, हम एक तो जो ना साक्षात्कार को, एक साकार को मानते हैं, एक निराकार को मानते हैं। साकार में तो देखिए पत्थर पूजे हरि मिले, प्रत्येक रूप में जीव में हम परमात्मा देखते हैं। निराकार का मतलब है कि ध्यान या निशा सर्वभूतानम तस्यम जागृति संशया, आप ध्यान करो और उसकी वंदना करो। साकार में प्रत्येक कीड़े मकोड़े, पशु पंक्षी, पेड़ पौधे में, कीट पतंग में, सब में ब्रह्मांड दिखते हैं हम। तो ये दोनों चीज़ें वो अपनी तरीक़े से साधना कर रहे हैं। परंतु आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, वो एक विशिष्ट एक सोसाइटी, एक समाज है। गुरुदेव की पुण्यतिथि पर आए हुए एक और श्रद्धालु जो पोलैंड से यहाँ से आए हुए हैं, तो आज क्या कहना है श्रद्धांजलि सभा को लेकर जानेंगे। We came from Holland, from Europe, and we have a great time here at the ashram with our Guruji, Shri Guru Anand Ji Maharaj ji के साथ. How Thank do you. feel India culture? It was amazing, amazing. Indian culture is amazing. Thank you very much. You see any in India journey, any sport? I'm sorry? Any sport India journey? Mm-hmm. You? Very, very, very amazing. Amazing, amazing. Everything is amazing. Thank you so much. Yes. श्री यंत्र मंदिर कनखल के पीठाधीशक संस्थापक स्वामी जी महाराज का आज 11वीं पुण्यतिथि थी। आए हुए संतों ने यहाँ आज सहभाग किया और प्रवचनों के बाद भोजन प्रसाद का भी वितरण हुआ। हम हैं आज़ाद न्यूज़ के लिए श्री यंत्र मंदिर कनखल हरिद्वार से चंद्रशेखर गोस्वामी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हम हैं आजाद न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।